देहरादून में जमीन लेने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जमीन ले ली लेकिन वो मिली ही नहीं। देहरादून के कई इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। आप भी जानिए कि किन इलाकों में जमीन खरीदना अब मुश्किल हो गया है। अगर आप देहरादून में जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। सपनों के शहर देहरादून में यूं तो हर कोई जमीन खरीदने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन प्रॉपर्टी वो सौदा है जिसमें आप जीवन भर की जमा पूंजी एक ही बार में खर्च कर देते हैं। जरा सोचिए, ये पैसा आपने लगाया भी और जमीन भी नहीं पाई तो क्या होगा। दिल और दिमाग पर मानो टनों का बोझ महसूस होने लगता है। इसलिए जरा संभल कर यहां ध्यान दीजिए कि देहरादून के कई क्षेत्रों में पहले चाय बागान हुआ करते थे। जो चाय बागान कभी देहरादून की पहचान हुआ करते थे, वहां अब कंक्रीट के जंगल नजर आते हैं। ऐसे मामलों में अब उत्तराखंड सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है। सरकार ने ऐसी जमीनों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। ऐसा आखिर क्यों करना पड़ा, जरा समझिए। लोगों ने जमीन को चाय बागान बताकर इस पर सीलिंग से छूट ली थी। अब जमीन मालिक इसका सौदा कर रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। शिकायत मिलने पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने एक्शन लिया। जमीनों के क्रय विक्रय पर रोक लगाने के आदेश दिए गए। देहरादून की करीब 11 एकड़ जमीन कार्रवाई के दायरे में आएगी। देहरादून के जमीनपुर, एटनबाग, रायपुर, नथनपुर, अंबाड़ी, जीवनगढ़, एनफील्ड ग्रांट, रायपुर, आर्केडिया ग्रांट, हरबंसवाला, मलुकावाला, खेमादोज, मोहकमपुर खुर्द, बंजारावाला माफी, ईस्ट होम टाउन और लाडपुर में चाय बागान की जमीन है। 1975 के बाद चाय बागान वाली भूमि को बिना सरकार की अनुमति के परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है। इनमें 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सुनने में यह भी आया है कि प्रतिबंध के बावजूद इन जमीनों का सौदा हो रहा है। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हो रही है। अब सरकार द्वारा सख्त एक्शन लिया जा रहा है और ऐसी जमीनों की सौदेबाजी पर रोक लगाई जा रही है। इसलिए आप भी इन इलाकों में जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो जरा संभल कर। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य समीक्षा।